अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम एवेल्युएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एवेल्युएट 1 2 -2 -1 1 -3 2 4 -1। इस तरह नंबर्स की अरेंजमेंट हो और उनके अराउंड वर्टिकल लाइंस हो तो इसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट को फिर हम हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सपेंडिंग मेथड लगाते हैं। और एक्सपेंडिंग मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिंग मेथड ये होता है कि हम इस डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। आंसर आपका सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी। जो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपेंड करें, आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करते हैं ताकि आपको ये मेथड याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रो 1 से रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 का पहला एलिमेंट है 1। तो ये आपका कॉलम खत्म, 1 पहले कॉलम में है और पहली रो में मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये डिलीट हो जाएंगे। 1 -3 4 -1 आ गया। फिर अगले एलिमेंट के साथ माइनस आता है तो -2। और अब आपका सेकंड कॉलम और रो तो वही है, वो डिलीट हो जाएंगे। -1 2 -3 -1 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट के साथ इधर प्लस होता है एक्सपेंडिंग मेथड में, लेकिन नंबर के साथ माइनस है तो माइनस लेंगे। अब आपकी थर्ड रो और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास -1 1 2 4, तो ये आपने इसमें लिख दिया। तो अब ये 2 क्रॉस 2 में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसको अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई -3 -12। लेकिन इधर माइनस रूल का भी होता है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, यानी ए पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई फोर्थ एलिमेंट, बीच में माइनस होता है, तो वो माइनस इस -12 को +12 कर देगा। फिर क्या लिया, -2 -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, +1 आ गया। फिर माइनस रूल का -3 2s are 6, तो वो रूल का जो माइनस है उस -6 को +6 कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ लेनी है। अब प्लस इनटू माइनस क्या होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई 4 -4 और 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, -2। ये 2 क्रॉस 2 जिसमें दो रो हो और दो कॉलम हो, उनको इस तरीके डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई इस तरीके से नहीं कर सकते, उसको पहले एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 12 में से 1 निकाले, 11 आ गया। 11 1s are 11। आगे 6 + 1 7 -2 × 7 -14। माइनस में इकट्ठे होंगे नंबर तो -6 आएगा। -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 11 + 12 23। प्लस वालों को पहले इकट्ठा लेना है, फिर उसमें से माइनस को निकाल लेना है। -14, तो 23 से 14 निकाले तो आपके पास आंसर जो बचता है वो बचता है 9। तो इस तरीके एक्सपेंडिंग तरीके से हमें इसका आंसर एवेल्युएट या एक्सपेंड का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब इसमें आपको एक्सपेंडिंग की इजाजत नहीं है, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इसको शो दैट करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 की इक्वल है। तो अब हम इसको 0 की इक्वल प्रूव करते हैं। जब भी शो दैट करना है हम एक साइड लेते हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड ली, अब ये लेफ्ट साइड होती है और ये आपकी क्या होती है, राइट साइड। लेफ्ट साइड ली आपने, तो इसके बाद हमने क्या किया, इस पे रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन क्या होता है कि आप किसी एक रो को किसी एक कॉलम या दूसरे कॉलम से भी सब्ट्रैक्ट कर दें। सामने वाला एलिमेंट सामने से सब्ट्रैक्ट होता है और ये इसमें से होगा, ये वाला एलिमेंट इसमें से होगा, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उस पे कोई असर नहीं पड़ता। अब R2 में से R1, ये R2 है और ये R1 है,
R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो इसी तरह आ गई 1 2 3। R2 से कर रहे हैं तो 4 से 1 निकालेंगे 3, इस 5 से 2 निकालेंगे 3, इस 6 से 3 निकालेंगे 3। इसी तरह R3 में से R2 निकालेंगे, 7 से 4 निकालेंगे 3, 8 से 5 निकालेंगे 3, 9 से 6 निकालेंगे 3। तो R3 माइनस R2 ऑपरेशन इस पे अप्लाई हो गया। ठीक है जी। तो यहां पे देखें दोनों रो के जो एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। इधर 3 है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, यहाँ पे सारा 3 3 आ गया। तो ये क्या आ गया, दोनों रोज क्या आ गई, इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल, सेम। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट्स की टू रोज इक्वल आ जाए, उनकी एंट्रीज एक जैसी आ जाए, तो हम कहते हैं वो होल ऑफ द डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा। तो ये सारे डिटर्मिनेंट को किसकी इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के, बिकॉज R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। साथ रीजन लिख देंगे विच इज योर राइट हैंड साइड। तो ये आपकी कौन सी साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या चल रही। तो इस तरीके से प्रूव्ड हो जाएगा विदाउट एक्सपेंशन बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड x एंड y इफ 2 4 minus 3 2 is equal to x minus 3 1 minus 3 3 y minus 4। तो दो मैट्रिसेस है, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, ये दोनों इक्वल है। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिक्स की तारीफ के मुताबिक पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। पहले हमने x और y कैलकुलेट करना है, x और y फाइंड करना है। तो जहां से x और y मिलेगा वो टर्म में हम लेंगे। अब 2 इक्वल टू पहले की इक्वल, तो 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस 3। 1 1 के इक्वल नहीं लिया जा सकता क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा, x नहीं निकलेगा या y नहीं निकलेगा। माइनस थ्री की इक्वल आ गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट। 2 इक्वल्स टू 3 y माइनस 4, तो यहां से वैल्यू निकलेगी। तो दो ये नंबर्स आपस में इक्वल लेने हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू x माइनस 3, 3 उधर नेगेटिव है, इधर आपके 2 में क्या हो जाएगा, प्लस। 2 प्लस 3 कितना होता है, 5x इक्वल्स टू 5। तो आपने x फाइंड कर लिया। अब आप देखें 2 इक्वल्स टू 3y माइनस 4 है। ठीक है जी, ये एलिमेंट इसकी इक्वल है, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 3y आ गया। 2 प्लस 4 आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। तो जब ये 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इक्वल के दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो 6 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3। y को मैंने इधर लिख दिया, उधर भी लिख सकते थे। तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, और y कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो x 5 आ गया, y 2 आ गया। तो दोनों हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी x और y फाइंड करना, वो हमारी पूरी हो गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 से जो है 6 कंप्लीट कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।